स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास दैट इज चैप्टर 3 एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। क्लियर है? सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अगर हम लोग सीधी सीधी मोटी मोटी सी भाषा में बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो कुछ बताएंगे पूरा? सर एडवर्टाइजिंग मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट लिया, मतलब हम लोग पास एक प्रोडक्ट है, तो मतलब उस आदमी लोग कैसे जानेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या चीज है, क्या करता है, उसका मतलब सेल कैसे होगा। तो हम्म एडवर्टाइजिंग ऐसा होता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट का ओनर है वो जाके मतलब बात करेगा और दे विल टेक सम मनी फॉर डूइंग एडवर्टाइजिंग। तो हम्म, कोई मतलब अच्छा मतलब रेप्यूटेड फिल्म स्टार या फिर होते हैं ना आजकल एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी हायर करते हैं बहुत जन को। बिल्कुल बिल्कुल। उनको पैसा देके टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग करवाएगा तो आदमी उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, अच्छा है खराब है कैसा है, तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एब्सोल्युटली, हाँ यू आर राइट। क्लियर है? चलो आता है थोड़ा बहुत इसका मतलब। तो एडवर्टाइजिंग मीन्स टू से दैट वी नीड टू द पे अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सम और यू कैन से द लेस। क्लियर है? हमें उस चीज़ के लिए हमें पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर? एडवर्टाइज करना पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी, कोई भी जब कंपनी कोई भी अपना खुद का नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो उसको प्रचार करती है ना, एडवर्टाइज करती है, ठीक है। और जब तक वो कंपनी एडवर्टाइज करेगी ही नहीं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि भाई साहब ये जो मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया करके। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड द पब्लिसिटी। ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बहुत बार ऐसा होता है, कभी आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, जैसे जो रोड के कॉर्नर से या जो साइड में जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, है ना, तो उसमें हाँ लिखा, सर। हाँ लिखा होता है ना कि जस्ट कॉल फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, या कॉल फॉर पब्लिसिटी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? अब जिसको जिसको बेचारे को नहीं मालूम है तो वो तो पब्लिसिटी लिख देगा, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि पब्लिसिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब जिसको मालूम होता है तो वो एडवर्टीजमेंट लगता है, लिखता है ना कि कॉल फॉर एडवर्टीजमेंट एंड सो ऑन। क्लियर है? नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखा रहता है। तो दैट इज़ द थिंग। आज अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है इसका एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या क्या होता है। आता है पूरा? सर ये पब्लिसिटी समझ मतलब नहीं आता अच्छे से। नहीं आता अच्छे से? अरे कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्या है कि स्पॉन्सर्स कौन करता है? इट इज़ डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड इट इज स्पॉन्सर्स में नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। बहुत बार ऐसे सुना होगा ना कि बॉलीवुड, बॉलीवुड समझते हैं क्या होता है आपका? मूवीज़ वगैरह बॉलीवुड, हाँ। शाहरुख खान, सलमान यस खान, सर, यस। ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनमें होता है ना कि अगर ये लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी करते हैं जो अनप्लान्ड होता है, तो बोलते हैं ना यार इसने तो पब्लिसिटी स्टंट किया हुआ था, ठीक है। ये पब्लिसिटी से बहुत फेमस हो गया। तो पब्लिसिटी मीन्स से कि या तो उसको आइडेंटिफाइड जो स्पॉन्सर है वो तो मालूम होगा या फिर नहीं भी मालूम हो सकता है, और मोस्टली केसेस में नहीं मालूम होता है, ठीक है। पब्लिसिटी जो होता है वो सडन उसमें होता है। क्लियर? पेमेंट क्या होता है? इट इज़ पेड बाय द स्पॉन्सर एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड बाय द फॉर द स्पॉन्सर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट आपका डायरेक्टली पेड होता है और जो इस पब्लिसिटी होती है वो पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इट इज़ ऑलवेज इम्पर्सनल एंड इट मे बी बोथ पर्सनल और द इम्पर्सनल। इम्पर्सनल और पर्सनल का क्या मतलब होता है पूरब जी? सर पर्सनल मतलब ऐसा चीज जो मतलब पूरा दुनिया को हम लोग नहीं दिखा सकते। पर्सनल है ना, हाँ पर्सनल तो मतलब हम और आप, ठीक है, जैसे वो पर्सनल हाँ। होता है। इम्पर्सनल क्या होता है? पर्सनल मतलब पब्लिक, मतलब इसको पूरा दुनिया देख सकता हाँ है और आराम से, जो जिसको छुपा हम, नहीं छुपा नहीं सकते इसको। हाँ जिसको हम लोग पब्लिक कर सकते हैं। क्लियर है वो चीज़ें? कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं? द स्पॉन्सर्स हैव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द साइज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज। द स्पॉन्सर्स डज नॉट कंट्रोल द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज, ठीक है। पब्लिसिटी का सबसे हमेशा एक ही दिमाग में रखिएगा, बॉलीवुड, वहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट्स बहुत होते हैं। बहुत एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं जिससे कि उनके ऊपर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका उनके ऊपर फोकस जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो चाहते हैं ना कि वो लाइमलाइट में बने रहें, वो कैमरे के सामने बने रहें, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। क्लियर है? सो दैट इज अ पब्लिसिटी स्टंट। क्लियर है? वर्सेटाइल, इट इज एडवर्टाइजिंग क्या होता है आपका? लेस वर्सेटाइल होता है और ये आपका बहुत ज़्यादा मोर वर्सेटाइल होता है। क्लियर? तो वर्सेटाइल, वेस्टर्न मतलब क्या होगा? हाँ भाई हम भी पूछ रहे हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? वही तो मैं पूछा। अच्छा ओके। वर्सेटाइल मतलब ये होता है दैट मीन्स कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे।
उस प्रोडक्ट हाँ के पूरा उस प्रोडक्ट के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, क्लियर है। लेकिन जो यस पब्लिसिटी होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो आप किसी के ऊपर ही बनाएं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्सेटाइल होता है ना कि अवर अवर कंप्यूटर इज व्हाट इज वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल। वो एक ही बार में वो 4 आप फाइल उसमें रन कराओगे तो आराम से फाइल रन करेगी कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग वर्सेटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग एक या दो ही काम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। यस सर। समझ में आया वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो अब आते हैं कॉमर्शियल वैल्यूज। इट हैज़ अ कॉमर्शियल वैल्यू एंड इट मे और मे नॉट हैव अ कॉमर्शियल वैल्यू, ठीक है। तो उसमें एडवर्टीजमेंट की कोई वैल्यू भी होती है बिकॉज हम लोग उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। और पे कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और जब पब्लिसिटी में हम लोग पे ही नहीं कर रहे हैं तो हमारी उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। यस सर। शाबाश। तो अब आ रहा है आई थिंक इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, आई थिंक, सर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा, इम्पोर्टेंस है। यस सर। है ना, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस आ रहा है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के क्या क्या हैं सिंपली। तो सबसे पहला है टू प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। तो इसमें पहला आएगा आपका कि मीटिंग कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर, आई जस्ट टोल्ड यू यस्टरडे दैट कंपनीज आर जस्ट फेसिंग द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा यस सर। है। अगर आप मतलब कुछ भी करते हैं, अगर आप मान लीजिए परफ्यूम लगा रहे हैं या हेयर ऑयल खरीद रहे हैं तो 10 ब्रांड्स हैं आपके पास, आप आराम से कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उनको कि वो ऐसा क्या करें, ऐसा एडवर्टीजमेंट में क्या करें कि भाई साहब कि मतलब आपको वो चीज़ें आप खरीदो जा करके, क्लियर है ये चीज़। यस सर। तो देखिए क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर फेसिंग कॉम्पिटिशन बाय क्रिएटिंग ब्रांड्स लॉयल्टी, इट हैज़ टू मेंटेन सेल्स एंड द मार्केट शेयर, इट सप्लीमेंट्स पर्सनल सेलिंग एंड द सेल्स प्रमोशन, क्लियर है। यस सर। And it creates a preference for a particular products, open doors for salesmen and the reinforcement point of the purchase display and thereby and so on। तो वहाँ पे वही चीज़ें बोल रहा है कि भाई उसका आपकी किस चीज़ को हायर कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा ना कि निहार शांति आंवला का सुना है ऐड, निहार शांति यस आंवला सर। का, जिसमें एक विद्या बालन ऐड करती है। तो विद्या बालन बोलती है ना उसमें कि आपका एक जो प्रोडक्ट होता है उसका आपका हर एक परचेज पे 1 रुपया गरीब बच्चों की शिक्षा पे जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है एक मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट का कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो या उसका मोटो क्या है करके, यस क्लियर सर। है। तो इसलिए नेक्स्ट है आपके पास स्टडी डिमांड। स्टडी डिमांड मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो रेगुलरली होनी चाहिए, क्लियर है, एक कंटिन्यूसली बनी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग फूडिंग का ले सकते हैं, जो खाना होता है हमारे पास, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोग सुबह खाएंगे तो दोपहर तो हमें भूख लगेगी लगेगी, शाम को भी भूख लगेगी, क्लियर है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग एक दिन खाएं और फिर एक हफ्ते ना खाएं। ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक बार अगर कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हम लोग 6 महीने ना भी खरीदे तो चल जाएगा। लेकिन हमारा जो फूड एक ऐसा डिमांड है कि मतलब वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे, ट्वाइस अ डे, क्लियर है। यस तो सर। दैट इज अ स्टडी डिमांड की डिमांड आपकी क्रिएट होनी चाहिए लगातार, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास हायर सेल्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजिंग हैव्स टू इंक्रीज द डिमांड, एक्सपेंड मार्केट एंड एनहांस सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सिंपली क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कोई भी एक हेयर ऑयल है, उस हेयर ऑयल को 100 में से अगर आपके लोग 50 लोग खरीद रहे हैं, 100 में से 50 लोग खरीद रहे हैं, 50 लोग नहीं खरीद रहे, जबकि उस हेयर ऑयल ने कभी कोई एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या होगी, अगर आप उसको एडवर्टाइज कर दोगे तो शायद कहिए कि उन 100 में से शायद कहिए 70% या 80% लोग खरीदें उसको, क्लियर है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो होता है हमें फ़ायदा ज़रूर होता है, चाहे आप मॉनेटरी टर्म्स में ले लें या फिर आप सेल्स वॉल्यूम में ले लें। और जितने उसकी डिमांड आएगी उतने ही क्या होगा, वो कंपनी आराम से ग्रो करेगी, क्लियर है ये चीज़ें। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या होता है कि सिंपली देयर इज ऑलवेज इंप्रूवमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि आप एक्टिवा की बात कर सकते हो, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, कोई भी ऑटोमोबाइल ले सकते हो, आप अपना टूथपेस्ट ले सकते हो, आपका हेयर ऑयल है हेयर ऑयल ले सकते हो। तो चीज़ें क्या हैं कि एक्टिवा अगर आज के टाइम की जो न्यू एक्टिवा आई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसने दोनों टायर हटा करके बिल्कुल एरोप्लेन तो नहीं बना दिया ना उसने, है सर तो बस वो, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हाँ, कर दिया। गाड़ी है। तो होता क्या है उसको और मॉडिफाई कर देते हो, और मॉडिफाई करने के बाद उसको नया लॉन्च कर देते हैं। जैसा कि आपका फ़ोन,
ठीक है। होता क्या था कि पहले हमारे पास पीछे कैमरा था, अब कंपनी ने आगे फ्रंट कैमरा भी ले आया, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा आया तो उन्होंने नया लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि सिंपली आपके क्या कहते हैं बैक कैमरा के नीचे आप उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, ठीक है। फिर नया फ़ोन लॉन्च कर दिया। फिर बैक से हटा तो आपके जो पावर बटन था उसमें पे फिंगरप्रिंट दे दिया, फिर एक नया लॉन्च यस कर दिया। फिर पता चला अभी पीछे एक ही कैमरा था बैक कैमरा, अब पीछे 4 कैमरे आ गए, तब कंपनी ने एक नया लॉन्च कर दिया। तो मतलब होता क्या कि प्रोडक्ट में वो एक मॉडिफिकेशन करते रहते हैं और उसको एक नया लॉन्च करते रहते हैं, जिससे कि ये रहता है ना, उससे उनकी सेल्स और बढ़ती रहती हैं। क्लियर है? यस कोई दिक्कत? सर। बहुत बढ़िया। इकोनॉमीज ऑफ सेल, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो टू प्रोड्यूसर्स एंड द ट्रेडर्स, तो इतने सारे मतलब 6 7 दिए हुए हैं, आराम से आप 4 5 कर लो तो इट इज़ मच मोर देन इनफ, ठीक है, सारे मतलब करने के। फाइव हाँ फाइव बोल। हाँ, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये देख लो, यस गुडविल देख लो क्या होता है। गुडविल क्या है कि दैट इज द एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द फर्म एंड रेपुटेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो गुडविल मतलब क्या होता है, एक रेपुटेशन, एक लॉयल्टी क्रिएट करता है, ठीक है। दैट मीन्स टू से कि अगर हम लोग कोई भी गाड़ी ले रहे हैं या कुछ भी हम लोग खरीद सकते हैं, तो उसका एक ब्रांड इमेज होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में एक ब्रांड इमेज होना चाहिए। आप फुटवियर खरीद रहे हो, मतलब कि अनटिल अनलेस अगर वो नाइकी का ना हो या प्यूमा का ना हो तो आप वो चीज़ खरीदोगे ही नहीं करके। क्लियर है? तो आप ऐसे थोड़ी कि वहाँ के 100 रुपये के जूता खरीद लोगे, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। तो उसमें कंपनी की भी एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक कंपनी की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? सो दैट्स द टू यस सर। प्रोड्यूसर एंड द ट्रेडर्स, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी? नहीं सर। है ना, आसान है, सिंपल है। हाँ सर। आते हैं हम लोग टू टू कस्टमर्स पे, ठीक है। कस्टमर के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके। सबसे पहला तो है आप उनके पास कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है कि कितना आप कस्टमर के सर साथ, हाँ क्या कह रहे हो? घुल मिल रखते हो ना कन्वीनियंस के साथ, मतलब कस्टमर के साथ अच्छे से आदमी बात कर रहा है, समझा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। कन्वीनियंस मतलब कि आप कितना कस्टमर के साथ कन्वीनियंट हो, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि बहुत जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग पैकेजिंग में आती हैं। सॉरी, कोई पैकेज में आते हैं, कोई 100 ग्राम में आते हैं, कोई हाफ एंड केजी में आता है, कोई आता है 1 किलो के पैकेट में। जैसे आपका आप ले सकते हो अमूल बटर। अमूल बटर देखा हुआ है, एक छोटा सा पैकेट भी आता है, यस 100 ग्राम का भी आता है, ठीक है, आधा किलो का भी आता है, वो 1 किलो का भी आता है। तो मतलब जिस हिसाब से कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, अब मान लो कि आपको सिर्फ छोटे पैकेट की ज़रूरत है, लेकिन आप कंपनी सिर्फ बड़ा ही लेकर के आई है, तो वो कैसे हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा क्या? क्लियर है? तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, कस्टमर के पास ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है, उसको कन्वीनियंसी होनी चाहिए, ठीक है, सुविधाएं जिसे हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। एजुकेशन मीन्स टू से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कस्टमर नहीं जानता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि अरे ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है, एडवर्टाइज करते हैं तो उससे कस्टमर को मालूम होता है कि मार्केट में ये नई चीज़ें आई हैं, या इसमें ये चीज़ें मॉडिफाइड हुआ है, या गवर्नमेंट ये लेकर के आई है। तो एडवर्टीजमेंट से हमको तो फ़ायदा ही होता है, और साथ ही साथ जो अगल बगल के जो लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिलता है, उनको नॉलेज मिलती है करके। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है लोअर प्राइजेस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है लोअर प्राइजेस, जैसे नाम में ही है लोअर प्राइजेस। तो द सेल्स प्रोडक्शन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द होलसेलर्स एज अ रिजल्ट कस्टमर गेट द गुड एट द लोअर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, जो जितने भी जो चीज़ें आपकी जो मैन्युफैक्चर से सीधे कंज्यूमर के रूप में कंज्यूमर तक जो आ रही होती हैं, तो जितने भी जो मिडिल मैन्स होते हैं, तो हमारे मिडिल मैन क्या होते हैं, वो हमारे एबॉलिश हो जाते हैं। और नॉर्मल सी बात है, जितने भी हमारे मिडिलमैन एबॉलिश होंगे तो प्रोडक्ट हमारे लिए उतना ही सस्ता हो जाएगा। जैसा कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे सिंपल सा फंडा यही पे है कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, आपके घर में जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है, वो सीधे मैन्युफैक्चरर से आपके पास आ रहा है। तो जितने भी जो मिडिल मैन थे बीच में, तो वो क्या हो गए, वो एबॉलिश हो गए। तो एबॉलिश हो गए तो प्रोडक्ट अपने आप सस्ता हो गया। क्लियर है? यस वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास बेटर क्वालिटी, ठीक है। बेटर क्वालिटी मीन्स से एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी शुड नेवर नेवर एंड एवर कॉम्प्रोमाइज विथ आवर क्वालिटी। वेल। क्लियर है? अगर मैं तुमसे अभी जस्ट अभी पूछूं कि पूरा मक्खन में कोई भी ब्रांड बताओ, तो बटर में कौन सा ब्रांड आता है फेमस है? अमूल।
नॉर्मल सी बात है, हमारे दिमाग में पिक्चर बनी हुई है अमूल बटर की, अभी मान लो 4 ब्रांड्स और है लेकिन हमें उसका नहीं मालूम है, लेकिन बटर मतलब अमूल होता है ये हमको मालूम है। तो अमूल ने ऐसा क्या करके रखा हुआ है कि मतलब बटर मतलब अमूल होता है, ठीक है। तो उसका आप, वही। हाँ, क्वालिटी आप देख लो, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी एक ऐसी है कि मतलब आप चाहे फर्स्ट बटर खाइए और चाहे आप 100th बटर खाइए, क्वालिटी एक ही आएगी, टेस्ट एक ही होगा उसका। क्लियर है, उन्होंने दैट्स। नाम बहुत पहले से बना रखा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ना कब बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रोडक्ट के साथ ही वो कंपनी का नाम जुड़ जाता है, हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है। क्लियर है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कैडबरी की, तो कैडबरी मतलब क्या कि अगर हमने कोई भी पर्पल का पैकेट देख लिया तो मतलब ये कैडबरी है, कैडबरी। डेयरी मिल्क है कि नहीं। तो मतलब कंपनी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से। क्लियर है। तो नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ये चीज़ें क्या है कि एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स द कंज्यूमर्स क्लोजर टू द प्रोड्यूसर सो दैट ईच कैन फुल्ली अप्रिशिएट द नीड ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, जितनी भी कंज्यूमर की जो डिमांड है आप उसको पूरा कर पाओ। क्लियर है। यस सर। और जो कंपनी होती है वो अपने अकॉर्डिंगली वो कस्टमर के साथ वो जुड़ती है, जिससे कस्टमर को कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसके साथ लेकर के आइए। डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपए की भी आती है और डेयरी मिल्क की चॉकलेट आपकी 200 रुपए की भी आती है। रिक्शे वाला 200 रुपए की चॉकलेट नहीं खा पाएगा, लेकिन रिक्शे वाला अपने बच्चे के लिए 10 रुपए की चॉकलेट जरूर खरीद पाएगा। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो यस उसको सर। मालूम है ना कि हाँ हमें कौन से किस मार्केट शेयर को हमें टारगेट करना है, कौन सी ऐसी जेंट्री है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो हम लोग मतलब उनको लेकर के आए। बहुत बार ऐसा होता था ना कि अभी आपने शायद कैडबरी का ऐड देखा होगा कि भैया पहले तो ऐसा था इमेज थी कि मतलब कि जो चॉकलेट्स है वो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, लेकिन फिर बीच में जब आपकी कैडबरी सिल्क आई तो सिल्क क्या हुआ, तो उसने टीनेजर्स को लेकर के एक एडवर्टीजमेंट बनाया, जिसमें जो नहीं जो बड़े बड़े जो टीनेजर्स होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो कॉलेज में एक दूसरे को सिल्क दे रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे हाँ। खा रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वॉट की जो चॉकलेट है बेटा वो बच्चों के खाने की चीज नहीं है, उसको बड़े भी खा सकते हैं। क्लियर। तो यस वो सर। वो कस्टमर से कनेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। क्लियर है पूरा। यस सर। कोई दिक्कत, गिविंग द 5 मिनट्स जस्ट टू गो थ्रू द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स एंड कस्टमर, ठीक है। यस सर। 5 मिनट में आओ। सर हाँ बच्चा, हाँ बच्चा बताइए। नहीं है डाउट। पक्का हो गया पूरा, कस्टमर तक हाँ हो गया सर। पूरा। हाँ सर। हम्म। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज़ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो है आपका फर्स्टली है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके वेरी गुड। सबसे मेजर पॉइंट है हमारे पास सर सोसाइटी एक का। सेकंड रुके, तुम सिलेबस एक बार देखना है मेरे को। हाँ प्लीज़ देख लो जरा।
पूरा फाइंड आउट करके बैठा करो बच्चा। सर ने खुला हुआ उसको निकाल रहा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलो। डाउट हुआ क्योंकि वो नहीं था एक मिनट सेल्स मीनिंग इम्पोर्टेंस। हाँ सर ठीक है। चल रहा है सही है। हाँ हाँ हाँ। चलो आते हैं सोसाइटी पे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट कि जितनी भी हमारी डिमांड बढ़ेगी, जितनी भी कंपनी की सप्लाईज बढ़ेंगे, तो सिंपली होगा क्या, जितनी कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी को ग्रो करने के साथ उसको क्या चाहिए भाई, कोई आके कंपनी में काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिंपली एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी होगी, लोग उतने ही ज़्यादा हमें चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि नौकरियाँ भी निकलती रहेंगी करके। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, और जितना रोजगार मिलेगा लोगों के पास पैसा आएगा, एंड दे आर विलिंग टू बाय समथिंग। क्लियर है, लोगों के पास पैसा है, अब लोग फ़ोन खरीद रहे हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, लोग बाइक खरीद रहे हैं, तो वो उनका लेवल है, ठीक है। तो उनके जो जीविका है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कैसा होगा, वो और इम्प्रूव हो जाएगा करके। क्लियर है। नेक्स्ट है सस्टेन्स द प्रेस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द रेवेन्यू और टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड द टेलीविजन, ठीक है। तो सस्टेन्स दैट मीन्स टू से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो पूरा? कभी कभी। कभी कभी तो कभी कभी पढ़ते होगे, तो अगर कोई भी पेपर पढ़ा होगा तो कभी भी उसको देखना, तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना। तो ऐड, हाँ हाँ। हाँ ऐड क्यों आते हैं, तो ऐड इसीलिए आता है कि भाई साहब ये मेरा प्रोडक्ट है और आप प्लीज़ इसको देखिए, इसको यूज़ करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं, मान लो कि फेयर एंड लवली कोई क्रीम है, या ऐसा कोई शैम्पू है, पैंटीन शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर है, तो सिंपली होता क्या है, वो ₹1 का जो पाउच होता है वो एक सैम्पल ग्रुप में पेपर में लगा के देते हैं। कभी मिला है तुम्हें? सर नहीं। नहीं मिला है, अरे तो इतने उदास क्यों हो रहे हो? ऐसा होता है, कंपनी जो होती है उसका एक एक सैंपल देते हैं, ठीक है। इनो हो गया या एक्सवायर कुछ भी हो गया, तो ये देखते हैं कि भाई साहब आप ये फ्री सैंपल हैं, यू कैन जस्ट यूज दैट। क्लियर है। तो वही चीज़ें होती है कि जो कंपनी होती है, मैगजीन्स हो गया, इंटरनेट पॉपअप्स हो गए, कभी आप गूगल चला रहे हो, कभी कभी गेम खेल रहे हो, तो उसमें भी अब तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ठीक है। यूट्यूब में भी आते हैं करके। क्लियर है, तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट इज द स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स से कि हमने अभी बताया कि भाई साहब कोई भी जो चीज़ें होती हैं हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर है। अभी आया क्या था, अभी टाइड आया था, अब टाइड प्लस आ गया, क्लिनिक प्लस आया तो क्लिनिक प्लस प्लस आ गया। क्लियर है। हेड एंड शोल्डर्स भी आते हैं, तो उसमें होता क्या है, हर एक चीज़ वो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आ गया, ठीक है, डाबर का च्यवनप्राश आ गया, तो हर एक चीज़ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट क्या है कि जो पहले हमने बनाया था वो तो है ही अच्छा, लेकिन अभी जो उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आए हैं वो हमारे पास और बेस्ट है वो। क्लियर है, दैट्स द थिंग। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही चीज़ें हैं कि भाई उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं और हम लोग उसी चीज़ को हम लोग डेवलप करते हैं उसी चीज़ पे या कोई नई चीज़ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज अ ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स इन द वर्ड्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग नरिशेस द कंज्यूमिंग पावर ऑफ मैन, ठीक है। इट क्रिएट्स अ डिज़ायर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लिविंग, ठीक है। तो इंसेंटिव टू प्रोग्रेस मीन्स टू से कि जैसे होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग जब काम करते हैं तो उनको अपने बोनस काम पे इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है, दैट इज अ बोनस। हाँ वही। बोनस होता है ना, बोनस आप दिवाली बोनस। दिवाली बोनस, होली बोनस, कुछ भी ले सकते हो। शायद क्योंकि भाई कंपनी ने आपको फॉरेन ट्रिप दे दी हो तो वो भी एक बोनस के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। या मान लो कि आपको कंपनी में आपको खुद को प्रमोशन मिल गया हो, वो भी एक बोनस के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बोनस। क्लियर है। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को हम लोग पैसे की या मल्टी टर्म में उसको हम लोग यूज़ करें। क्लियर है। हाँ, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, advertising promotes the creative energies of people required in designing and developing advertisements. Commercial arts is largely the creation of the advertising, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट मीन्स टू से कि आज का जो एडवर्टीजमेंट है वो एक क्रिएटिविटी के रूप में आ गया है, वो एक आर्ट है, कला, ठीक है। ऋतिक रोशन का एड देखा है पूरा तुमने, माउंटेन ड्यू का, कैसे वो बाइक जंप करा के आता है ना। यस सर।
तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सही में उसने बाइक जंप कराई है? सिंपली नहीं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द आर्ट, दैट इज द एनिमेशंस। ठीक है, जो एडिटिंग हम लोग करते हैं वो आता है। तो अब चीज़ें क्या होती है, हमें एक ऐड बनाने के लिए भी एक पूरी यूनिट चाहिए होती है हमें, क्लियर है, जिससे हम कितना अच्छे से अच्छा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐड बना सकें। कभी कभी बच्चों के लिए ऐड देखो, किंडर जॉय का ऐड देखा होगा, किंडर जॉय जो बच्चे लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे पूरे कार्टून्स होते हैं। मैकडोनल्ड्स का ऐड देखा होगा, ठीक है, डोमिनोज का ऐड देखा होगा। तो मतलब अब पहले के टाइम के कभी यूट्यूब करना कि ऐड ऑफ 90s के एड्स कैसे थे, 80s के एड्स कैसे थे और आज के ऐड कैसे, मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब उनका लेवल नीचे है और यहाँ आज के टाइम का जो ऐड बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। क्लियर है? Yes, sir. So that's the thing. Advertising is thus a great force in modern society. It serves as the accelerator of economic progress by promoting savings and the investment. ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें यही हैं कि हमारे लिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज मच एज हमारे लिए कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, लेकिन कंपनी सिर्फ आपके लिए तो बना नहीं रही, वो पूरी एक सोसाइटी के लिए बना रही है। तो वहाँ पे जब कंपनी पूरी सोसाइटी के लिए बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो कंपनी ग्रो करने की कोशिश करेगी। क्लियर? वो कंपनी चाहती है कि भाई हर हर एक के ज़बान पे मेरा नाम हो। तभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था ना, कि कंपनी यूज टू जनरेट द जिंगल्स। ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, हाँ, यस सर, कुछ मीठा हो सही जाए, है। हाँ, अटरी वटी डिलीशियस अमूल बटर, है ना। अमूल। हाँ, तो यही सारी चीज़ें होती, कंपनी चाहती कि भाई आपके ज़ुबान पे मेरा नाम हो। क्लियर है? ऐसा करके एडवर्टाइजिंग इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस ज़रा देखिएगा पूरा। when consumers awareness of the product or service is at the minimum। ठीक है, consumers awareness मतलब उसको मालूम ही नहीं है क्या ये भी चीज़ें होती हैं, क्या ये चीज़ें हैं मार्केट में कि नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू एंड इनकॉर्पोरेट्स हिडन टेक्नोलॉजीज एडवांसेस। ठीक है, जब प्रोडक्ट हमारे पास नया होता है और हमें मालूम ही नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं करके। क्लियर है? तब नेक्स्ट है व्हेन सिग्निफिकेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट एग्जिस्ट, व्हेन प्राइमरी बाइंग मोटिवेट्स आर प्रेजेंट, व्हेन द मार्केट इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जब मार्केट हमारा एक्सपैंड भी कर रहा होता है तो हमको नहीं मालूम चलता है कि भाई मार्केट हमारा किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, या कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर को एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट क्या चाहिए करके। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक पूरा? नहीं सर। है ना? नहीं सर। चलो आज फिर यहाँ तक ही रखें फिर, ठीक है सर। है ना। पूरब, आज तो हम लोगों ने बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन किया हुआ है। व्हाई डोंट यू जस्ट रिफर योर फ्रेंड्स जस्ट टू कम ऑन द लाइव क्लासेस? सर मेरे दोस्त लोग मतलब सारे मतलब सबका पहले से मतलब ट्यूशंस है। अच्छा, है उनका? हाँ ओके ओके, आपका नहीं है क्या? सर, नहीं मतलब मेरे को अपने मेरे भैया पढ़ा, वो थोड़ा मतलब बाहर चले गए हैं अभी। ओके 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 ओके, चलिए तब भी एक बार रेफर करिएगा कि हाँ इट इज़ अ फ्री लाइव क्लास, जस्ट कम एंड जॉइन। हाँ, तो अच्छा लगता है। चलो कोई दिक्कत हो तो हाँ। अब वैसे कहाँ से हैं? आई एम इन कानपुर। कानपुर? हाँ समझ गए? हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से ही हूँ। चलो कोई दिक्कत वगैरह हो तो कुछ पूछिएगा, ठीक है? ठीक। ठीक है सर। फ्रॉम सर टू मैं मंडे से क्लास नहीं कर पाऊंगा। मंडे से क्यों, क्या हो गया बच्चा? मेरे एग्जाम से ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्ज़ाम्स हैं। सर मैं बता दे रहा हूँ मैं कब से क्लास कर लूँगा नेक्स्ट। अरे तो कोई बात नहीं, ये जो क्लास होती है ये मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं तो चैनल पे डाल ही दिया था कल। ठीक है, तो वैसे तो ठीक है चैनल ठीक पे है। डाल देंगे। अगर कोई भी कुछ दोबारा चीज़ समझनी हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना चैनल पे जा करके। और वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर, जस्ट डू व्हाट्सएप मी। ओके, रखें फिर? ठीक हाँ है, सर। चलो बाय बाय। बाय बाय। ओके।